हाय एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम स्वाति है और मैं एक नीट एस्पिरेंट हुआ करती थी टिल नीट 2025, बट आई हैव गिवन अप विद नीट। मेरा नहीं हुआ नीट में और अब मैं नीट नहीं देना चाहती हूँ कभी भी दोबारा अपनी ज़िंदगी में। आई हेट दिस वर्ड कॉल नीट। यूजी तो ऑब्वियसली मैं पीजी भी क्या ही दूँगी, आई एम नॉट डूइंग एमबीबीएस। फिर यस, तो मैं अपनी जर्नी बता रही हूँ कि व्हेन आई वाज इन हॉस्टल मैं अपने हेयर लॉस की जर्नी बता रही हूँ। मेरे काफ़ी कम बाल रह गए, अभी तो मैंने ऐसे जूड़ा टाइप्स कुछ कर रखा है, बट आई हैड ह्यूज हेयर। लाइक मेरे बहुत सारे बाल थे, बहुत ही सुंदर बाल थे वंस अपॉन अ टाइम, बट मेरे बाल झड़ के इतनी अच्छी रह गए लिटरली जस्ट बिकॉज आई वाज इन हॉस्टल और आई वाज इन कानपुर। कानपुर का पानी ख़राब था, एक था, मुझे सूट नहीं किया। और तो मैं उसी के आसपास के एरिया की हूँ, बट वहाँ का जहाँ पे बहुत सारे हॉस्टल थे वहाँ का पानी बहुत ही ख़राब था। मेरे एक दिन में मेरे वैसे थोड़े थोड़े बाल झड़ रहे थे। मैं मई में गई थी और मेरे बाल झड़ने लगे थे जून तक, क्योंकि मैं अपना बिल्कुल ख्याल ही नहीं रख रही थी। मैं पूरे दिन बस पढ़ती थी, मैं अपने बाल भी नहीं कंघी करती थी। मेरा आई यूज्ड टू डू ऑयलिंग, बस मैं एक बार हफ्ते में एक बार बस वो शैम्पू करती थी, एंड आफ्टर दैट आई जस्ट यूज्ड टू कोम और पोनी करके और मैंने अपने बाल कटवा भी लिए थे। मैं यहाँ से कटवा के ही गई थी और दिस इज़ वॉट आई यूज्ड टू डू। देन फिर क्या हुआ, अगस्त आते आते मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा झड़ने लगे। मतलब तब मैंने नोटिस करा कि यार मैं तो गंजी हो रही हूँ, मेरे तो काफ़ी कम बाल रह चुके हैं मेरे चाँद पे। एंड फिर एक दिन, लिटरली एक दिन, जब हम लोग रक्षाबंधन के लिए यहाँ आई मैं छुट्टी पे, एंड देन आई वेंट अगेन टू दैट प्लेस कानपुर। मैंने अपने कंघे करे रात में, है ना, पढ़ लिख के सब कुछ पैकअप करके 11:30-12 होगा, है ना। मैंने अपने बाल काटे, मेरे आधे बाल रह गए लिटरली। जड़ से वो वाइट पार्ट दिख रहा था, जड़ का से फॉलिकल वाला पार्ट, जड़ से मेरा इतना बाल झड़ा, नॉट मेकिंग अप एनी सिंगल थिंग, एंड इतना ही वो बाल था और मेरे बाल आधे रह गए। मतलब मैं ऐसे कर रही हूँ, मैं गंजी हो चुकी हूँ, मतलब मैं टकली दिख रही थी मेरी। और मैंने कहा ये क्या था, मैं इतना घबरा गई। आई वाज स्माइलिंग, बट मैंने अपने रूममेट को दिखाया, वी वाज सो शॉक्ड आफ्टर सीइंग दिस मच अमाउंट ऑफ हेयर फॉल। शी नेवर सॉ दिस मच अमाउंट ऑफ हेयर फॉल इन हर एंटायर लाइफ, बट इट वाज वेरी डिफिकल्ट लाइक टू सी दैट। और मैं तो बहुत ही ज़्यादा डर गई। फिर मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गई, वो इतना चूतिया डर्मेटोलॉजिस्ट, आई रियली थिंक कि ये नीट में बहुत ही ज़्यादा घपलेबाजी हो रही है, तभी इतने बेवकूफ़ डॉक्टर्स बैठ रखे हैं। ही गेव मी अ शैम्पू एंड वन सीरम एंड some tablets, one tablet actually, probably of biotin or whatsoever, vitamin की थी, it was not of biotin, vitamin B9 या ऐसा कुछ होता है biotin, I don't remember, B6 or B9, but it was not of that, ठीक है ना। और B7 होता है, मुझे पता नहीं, फॉलिक एसिड होता है ना, जो भी हो, है ना। तो उसने बायोटिन की नहीं दी मुझे, गोली किसी और चीज़ की दी, इट वाज रेड कलर की ऐसा गोला, एंड आई वाज टेकिंग दैट और मेरे बाल और झड़ने लगे बिकॉज दैट ब्लडी शैम्पू हैड सल्फेट। उस शैम्पू में सल्फेट था और उससे पहले मैंने इतने शैम्पू बदले थे। और मैंने गलती क्या करी, मैंने लॉरियल का एक रेड कलर का शैम्पू लगा दिया। दैट वॉज वन ऑफ माई बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। मैं वैसे लॉरियल का वो वाला ऑरेंज वाला शैम्पू लगाती थी, फिर मैंने चेंज कर दिया और जस्ट कंजूसी की वजह से, क्योंकि वो मेरी रूममेट ने दिया एंड शी सेड कि इसको ये सूट नहीं करा, तुम तो लॉरियल का लगाती हो, तुम्हें सूट कर जाए। तो मैंने कहा हाँ, फ्री में मिल रहा है, वन हैव टू टेक इट, एंड टाइम भी नहीं है, ख़रीदो ये वो करो, सो आई जस्ट टेक दैट। और मैंने वो 2-3 बार लगाया, मेरे सारे बाल झड़ चुके थे उस बार उस शैम्पू से। इट वाज सच अ बैड शैम्पू, नेवर एवर यूज़ दैट शैम्पू गाइज एवर इन योर लाइफ, टकले हो जाओगे मेरी तरह। एंड फिर यही हुआ और मुझे लगा कि आई थिंक आई हैव एलोपेशिया। Literally I thought that because just in front of my room there was a girl who was having a kind of alopecia. उसके इतना बाल था, उसकी हाइट कम थी लेकिन उसका बाल इतना भयंकर था पहले when she
came into that Kanpur for the very first time. She was from Gorakhpur side का किसी गाँव की थी वो, and it was very difficult for her also to see the condition of her hair like that. Why are you interrupting? Someone interrupted me. That's fine. फिर क्या हुआ कि उस लड़की के भी बहुत बाल झड़ते थे, बहुत ज़्यादा। तो मैं उसको देख के ऑर्डर की, मेरे उसी के जितने बाल झड़ने लगे थे। मैंने कहा अब तो मैं भी, उसका लिटरली यहाँ पे पैचेस हो गए थे। शी वॉज हैविंग एलोपेशिया गाइस, इट वॉज वेरी सैड टू सी हर इन दैट स्टेट, बट आई होप शी इज़ डूइंग फाइन नाउ, बट शी अगेन ऑप्टेड फॉर नीट, सो गॉड नोज। बट मेरी उससे बात होती नहीं, बट शी वॉज हैविंग दिस कंडीशन। तो उसके बाद मैंने क्या करा, बहुत ही लंबी कहानी है वैसे तो। मेरी मम्मी भी आई थी, फिर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जब मैं गई थी, उसने 3-4 हज़ार का बिल बना दिया था फॉर उस वाहियात शैम्पू, वाहियात से सीरम के लिए। बहुत ही बुरा था। फिर मैंने खुद से ही ट्रीटमेंट करा। एक मेरी फ्रेंड थी, उससे पूछ के मैंने करा, तो उसको जो सूट किया था, मैंने एवरग्रीन का एक ये लिया, हाँ क्या बोलते हैं उसको, सीरम। एंड मैंने लव एंड ब्यूटी का शैम्पू यूज़ करा, दैट सल्फेट फ्री एंटी हेयर फॉल शैम्पू, आई यूज़ दैट। एंड फिर उसी का कंडीशनर भी मैं यूज़ कर रही हूँ अभी। पहले मैंने कंडीशनर यूज़ नहीं करा था। और फिर मैं सीरम पूरी रात, हर रात लगाती, ऑयलिंग करती। तो ऑयलिंग मैंने प्योर वो वाला कोई ऑयल था कोकोनट का, वो यूज़ किया। अलॉन्ग विद दैट लेवेंडर का एसेंशियल ऑयल में डालती थी, तब मेरे बाल कुछ थोड़े बहुत बच पाए हैं। वैसे अभी मैंने ऑयल डाला हुआ है अपने बालों में, और मेरे बाल इतने बचे हैं विद ऑयल। अभी तो मेरे में काफ़ी ज़्यादा तेल लगा है, लेकिन मैं तेल ही डालती हूँ क्योंकि मैं बाल बहुत ही ज़्यादा कर लूँगी, तो मैं बिना तेल के नहीं रह पाती हूँ, तो इसलिए मैंने इतना रॉ आपको दिखाया शक्ल। तो फिर मैं, यही है, इससे मैं बच पाई। तो आई वुड सजेस्ट यू गाइज टू नेवर एवर टेक योर हेल्थ, योर मेंटल हेल्थ, योर फिजिकल हेल्थ for granted for any exam, be it NEET, CA, JEE, whatsoever, UPSC, whatsoever. Your health is going to be the permanent, वो प्रायोरिटाइज़ करो अपनी हेल्थ को और सबसे ऊपर रखो, देन एग्ज़ाम, फर्स्ट हेल्थ देन एग्ज़ाम। और सुबह जल्दी उठो, डोंट ईट जंक फूड इन दैट ऑल। और अभी मैंने वेट लॉस भी किया है, आई लॉस्ट about 7 to 8 kgs, so I will make video on that also. If you want that video, weight gain during NEET, then also I will suggest you something. और हेयर केयर के लिए तो मैं यही कहूँगी कि यूज़ गुड सीरम सूट यू, लाइक एवरग्रीन का मुझे करा था। और ब्रांड्स की मत देखना कि जो नहीं स्पॉन्सर्ड वाला, वो सब झूठ होता है। आदिवासी हेयर ऑयल इज़ अ वेरी स्टूपिड थिंग, डोंट एवर यूज़ दैट स्टूपिड ऑयल। 1500 और मैंने ओरिजिनल वाला ही मंगाया था। कोई कहने लगे कि नहीं ये बहुत ही बुरा ऑयल है, नेवर यूज़ दैट काइंड ऑफ स्टूपिड ऑयल, एंड यूज़ अच्छे ऑयल्स। आई वुड सजेस्ट यूज़ प्योर कोकोनट ऑयल्स, ठीक है, ऑफ एनी ब्रांड, पतंजलि। और अभी मैंने ऑर्डर किया, इट्स ऑफ केरला समथिंग, केरला की कोई ब्रांड का है, एंड आई थिंक इट्स ग्रेट। और सस्ते पड़ जाते हैं, 200, 150, 180 में पड़ जाते हैं। वो जो ऑयल था वो आदिवासी में मुझे 1500 रुपये का पड़ा था एक बॉटल, सो वर्थलेस। उससे मैं और टकली हो गई। मैंने वही लगाया था और तभी मेरे बाल इतना भयंकर जड़े थे, बहुत ही बुरा था वो ऑयल। पहले तो मैं ऑयलिंग करती नहीं थी, फिर मेरी दीदी ने मंगाया कि तुम ऑयल लगाओ ये वो। मैंने एक दिन लगाया, दूसरे दिन में टकली हो गई। इट वाज सच अ बैड ऑयल। आई विल नेवर एवर सजेस्ट दिस ऑयल टू एनीवन हु इज़ केयरिंग अबाउट देयर हेयर्स। तो ऑल द बेस्ट। और मैं ये भी बताऊँगी व्हाट डिड आई जॉइन एंड नीट काउंसलिंग का क्या क्या। आई वांटेड टू रन माई यूट्यूब चैनल फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, सो आई थिंक इट्स अ हाई टाइम टू यूज़ दैट Velappan time and just watch it dramas and all this stupid stuff, and not at all focusing on what should I do. So let's be productive from now on, and just see, I'll be uploading videos for you guys.